मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई। 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गई है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। हम मनीष से जानेंगे। मनीष, झारखंड में अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि भी बढ़ा दी गई है, लेकिन कोरोना जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और उससे मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए कि आज की अगर जो बैठक है, अहम बैठक आपदा विभाग के साथ बैठक की मुख्यमंत्री मंथन का, इसमें जो नया आप कह सकते हैं कि जो सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक आप कह सकते कहीं ना कहीं रात 8 बजे तक दुकान खुली रहती थी। अब कह सकते कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठी होती थी, इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने का आसार बढ़ जाता है। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें कमी आए, जैसे आज इन्होंने फैसला लिया कि 3 बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आज की फैसला से यही लगता है कि सरकार अभी एक्टिव हो चुके, लेकिन देखना होगा कि कहीं उनके दल के ही नेता बताना चाहिए कि जो जेएमएम के नेता उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है और विपक्ष के भी कई ऐसे नेता है जो संपूर्ण लॉकडाउन की मांग करें, लेकिन राज्य सरकार ने आज फैसला लिया कि 3 बजे तक बंद। लेकिन देखना होगा कि इस बंदी से जो फिर से कर सकता है स्वास्थ्य सुरक्षा जो सप्ताह, इससे क्या लगता है कि अब फिर से फायदा हो पाएगा, क्या संक्रमित की संख्या कम होगी, ये लेकिन देखना पड़ेगा। 6 मई तक आप देखेंगे क्या कमी हो रही है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार से किसी उनके मंत्री तक भी यहाँ तक कह चुके, जो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी फैसला लेने के लिए उन्होंने इशारा किया। लेकिन आज हेमंत सोरेन ने जब कहा जो आपदा विभाग के साथ बैठक की, इसमें 3 बजे तक दुकान खोलने का निर्णय लिया। लेकिन जो निचले तबके के दुकानदार है उनको यह निर्णय रास नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके साथ कमाने खाने की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। जी आपने सही, निचले तबके के कई ऐसे दुकान है, अभी भी बात करेंगे तो शाम 8 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें 2 बजे तक ही बंद करनी होगी। कहीं ना कहीं आम जनता की बात करेंगे, बार बार संबोधन किया जा रहा है कि आप घर में रहे, मास्क पहने, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि आप निकल ही रहे हैं बिना मास्क का, भी कई मोहल्ले में घूम रहे हैं। इससे कहीं ना संक्रमित होता बढ़ ही रहा है। इसे लेकर हो सकता है अपने से नीचे तबके के लोग को सरकार को अब ध्यान देना पड़ेगा, कहीं स्कीम निकालनी पड़ेगी। जैसे पिछले साल की बात करेंगे, सबों को घर में राशन उपलब्धता की बात की गई थी, सबों को राशन डीलर के द्वारा राशन दी जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार उन तक को पहुंचाना होगा, नहीं तो कहीं कह सकते कि एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल मनीष, आपने ये एक बात उठाई कि पिछले साल जो है लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा था। इस बार सबसे दुख की बात तो ये है कि राशन मुहैया कराना तो दूर की बात है, इस बार अस्पताल में भी सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, शमशान में भी सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, तो उनके घर राशन कैसे पहुंचाएगी सरकार? जी आपने सही कहा कि अगर शमशान से बात करेंगे तो स्वास्थ्य की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, तो आपने सही हर जगह आपका अस्पताल में तो जगह तो नहीं है, लेकिन शमशान में भी जगह नहीं मिल पा रहा। ये राज्य सरकार के लिए कह सकते हैं कि उनके लिए एक समस्या है, इसे कैसे निपटारा कर सकते। अगर शमशान की आपने बात की तो कई तरह की कालाबाजारी की भी बात आई हुई है कि 25 से 30 हजार रुपया शमशान की बात करेंगे, कितनी वहां से मांगा जा रहा है दाह संस्कार के लिए, ये गरीब तबके के लोग कहाँ से दे पाएंगे। ये सबसे बड़ी अहम बात होती है। अस्पताल की बात करें, अस्पताल में भी कालाबाजारी की बात तो सामने आ रही है। वहाँ भी कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त बेड हो, वेंटिलेटर, इसके लिए डिमांड की जा रही है, पैसे की डिमांड की, तो गरीब तबके के लिए कह सकते हैं बहुत ही स्थिति विकट हो रही है। और यहाँ तक अब कह सकते सरकारी अस्पताल में असुखारों की यहाँ पे कब्जा होनी शुरू हो गई है, वो लोग का पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, गरीब के लिए नहीं पा, उनको फर्क लिखाया जा रहा है। निर्णय आज लिया गया मनीष, उससे क्या झारखंड पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए आज के निर्णय आम माने जा रहे थे, लेकिन अब निर्णय में कुछ आप कह सकते कुछ फायदा हो, लेकिन संक्रमित की संख्या में कमी आए, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते अब बस 2 बजे तक ही खुली रहेगी, लेकिन जो खुला तो रहेगा, लेकिन जो बार बार मांग किया जा रहा है संपूर्ण लॉकडाउन, कहीं ना कहीं 15 दिनों तक के लिए यहाँ पे संपूर्ण लॉक लगा देने से कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो पिछले 30 साल की अगर बात करेंगे, आपने देखे हुए कि 15 दिन के लॉकडाउन में कहीं ना कहीं कमी आई थी, लेकिन सरकार को अब आगे बढ़ के इस तरह के फैसला माननी पड़ना चाहिए, क्योंकि जब उनके मंत्री बात कर रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन करें, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एक बार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उन्होंने की, कहीं ना कहीं कर रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि जीवन और जीविका चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये भी देखना उनका भी एक तरह सच्ची सोच कह सकते कि गरीब तबके के लोग कैसे करेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने बार बार रामेश्वर और जो वित्त मंत्री ने कहा कि हमने इंतजाम कर, लेकिन
कि आप खाद्य सामग्री उनके घर तक पहुंचेंगे, डीलरों तक पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? अब आप कह सकते हैं सप्ताह दिन होने वाला है, अब गरीब तबके को लोग राशन नहीं पहुंच पा रहा। आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के तेज चलते नीचे तबके लोग भूखे कगार पे हो। क्या आप कह सकते हैं कोरोना संक्रमण से अभी कहीं भूख से ना मौत हो, इनको भी राज्य सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब लोग भूख से भी मरने लगे। बिल्कुल मनीष, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि जो है वो 6 मई तक बढ़ा दी गई है। तो दोपहर 2 बजे तक के लिए ही अब दुकानें खुली रहेंगी और 6 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गई है। बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।